यह कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया है, जिसमें मृत्यु हुआ था 24/8 को और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया है 14/9 को। ये बीच की जो दूरी है ये 22 रोज की दूरी है। 22 रोज की दूरी 22 रोज की दूरी है। 22 रोज की दूरी इसलिए रखा गया है कि समाज में 14वीं 13वीं लोग करते हैं और भोज भात करते हैं। अगर हम लोग 12वीं 13वीं को ही इस प्रोग्राम को अगर करते हैं तो लोग कहेंगे कि वही किया जो हम लोग ने किया। यही कि पंडित को नहीं बुलाया और ये लोगों ने मंच सजा करके किया। इसलिए हमने इसको 22वां रोज इस आयोजन को रखे हैं। 22वां रोज इसलिए रखे हैं क्योंकि 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब लिए थे और हमारे समाज को रुख करने के लिए इंडिकेट किए थे। उसी को ख्याल में रखते हुए और 22वां रोज इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे समाज में माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं देता है, जी बिल्कुल, भोजन नहीं देता है, दवा बीरो नहीं करता है, लेकिन लाखों लाख का भोज करता है। इस भोज से क्या हो रहा है? हमारा समाज बर्बाद हो रहा है। हम ये समाज में संदेश ये देने आए हैं कि आप माँ बाप को अगर पानी मांगता है तो गाली दे करके जो दौड़ते हैं ये ना करें, वृद्धाश्रम ना भेजें। इसलिए कि कभी कभी क्या होता है हमारे समाज में कि वो सोचता है कि मरने के बाद तो लाखों लाख भोज करेंगे, तो अभी हम इलाज करा के कहाँ से पैसा खर्च कर दें। वो भी खर्च करेंगे, ये भी लोगों को माइंड में रहता है। तो हम समाज में ये संदेश देते हैं कि ये मृत्यु भोज को बहिष्कृत किया जाए, बंद किया जाए और इसको श्रद्धांजलि सभा में तब्दील किया जाए। और जो पैसा आप समाज में भोज खाने में खर्च करते हैं उसको अपने शिक्षा में लगाइए और बच्चे को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाइए। अच्छा भैया, क्या लगता है कि कदम उठाने से मृत्यु भोज बंद हो जाएगा? हाँ, होगा। इसके लिए अभी आप अंत तक यहाँ पर रहेंगे तो आप देखेंगे कि हम सभी लोगों को एक शपथ भी दिलाते हैं कि मृत्यु भोज न खाएंगे न खिलाएंगे। लेकिन ये शपथ तब दिलाते हैं जब सारी बातें एक एक बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम शपथ दिलाते हैं। और ये शपथ के माध्यम से हर गांव में ये मृत्यु भोज बंद करने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा पूरे बिहार वासी एवं कल्याणपुर क्षेत्र और वारिसनगर क्षेत्र समस्तीपुर जिला के लोगों को जो मृत्यु भोज पे मृत्यु होने के बाद श्राद्ध कर्म करके और लाखों लाख खर्च करके भोज करते हैं? उनके लिए जो भोज खाते हैं उसके लिए हम संदेश दे रहे हैं कि भोज खाने के लिए वही व्यक्ति आते हैं जिनको पेट भरा हुआ रहता है। वही लोग आते हैं और पलथी मार करके भोज खाते हैं। और उस भोज के सभा में जब पहुंचते हैं तो जब तक भोजन बनता है तब तक वो लोग चर्चा बैठ के क्या करते हैं कि फलना जगह गए थे तो सब्जी में नमक ही नहीं था, फलना जगह गए थे तो दही अरे पानी जैसा था, दही सही नहीं था, सकरौड़ी सही नहीं था। यानी खाली वो बुराई का काम करते हैं। आज जो इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं, ये श्रद्धांजलि सभा में वो चर्चा नहीं होती है, ज्ञानों की बरसात होती है। ज्ञान से लोगों को अतप्रोत किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि समाज में हमको कैसे जीना है, किस पद्धति को अपनाना है जो हम आगे बढ़ेंगे। उस भोज में वैसे लोग खाने आते हैं जो करोड़पति होते हैं, जो लाखपति होते हैं, जिनको पेट भर रहा है, भूखे नहीं आते हैं। वैसे लोग आकर के एक परिवार को उजाड़ के चले जाते हैं। लेकिन वैसे लोग अपने समाज में कभी ये संदेश नहीं दिए कि इस मृत्यु भोज को मत करो और अपने माता पिता को अच्छे से भोजन पानी करो। घर पे ही भोजन। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा कुरीति चलता है। वह कुरीति ये है कि एक मानजन होता है और उस मानजन के माध्यम से भोज होती है। और वो मानजन क्या करता है? घर उजाड़ने का काम करता है, घर बसाने का काम नहीं करता है। तो हम इस मंच और इस संस्था के थ्रू ये जागरूकता लोगों को कहते हैं कि वैसे मानजन को हटा करके हम नई मानजन को पैदा करेंगे। वो मानजन क्या करेगा? समाज में किसका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, उस पर वो काम करेगा। कौन अपने माता पिता को इलाज नहीं करा रहा है, भोजन नहीं दे रहा है,
उस पर जाकर के वो मानजन काम करेगा। किसी के बच्ची को शादी विवाह नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उस पर जाकर के वो मानजन काम करेगा। इस तरह की मुहिम चला करके हम अपने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है, क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम राम बाबू राम है, वारिस नगर से बिलोंग करते हैं और पंचशील आदमी को ये इंडिया में प्रथम हमने ये बनाया संस्था और इसके माध्यम से हम पूरे इंडिया में ये संदेश देने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पंचशील आदमी